पढ़ते हैं फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट आर ग्रीन लंग्स एंड वाटर प्यूरिफायर। कैसे? फॉरेस्ट अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, प्लेइंग ए क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग एटमॉस्फेरिक बैलेंस। ये कार्बन डाइऑक्साइड और एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। दे एक्ट एज ए नेचुरल वाटर फिल्टर, इंश्योरिटी ऑफ प्योरिटी ऑफ वाटर। फॉरेस्ट एज हैबिटेट। Forest provides shelter to a wide variety of plants and animals, forming an essential ecosystem. Example of forest animal include boars, bison, jackals, porcupines, and elephants. ये सब examples हैं। Forest also support biodiversity, making them critical for ecological balance. अब देखिए फॉरेस्ट लेयर्स कौन कौन से हैं। कैनोपी जो जिस तरीके से ऊपर छत बना दिया जाता है पेड़ों के पत्तियों के और उनके मतलब टहनियों से, उसको द अपर मोस्ट लेयर फॉर्म्ड बाय ट्री क्राउन्स। और अंडर स्टोरी क्या होता है? ट्रीज एंड श्रब्स बिलो द कैनोपी। और उसके कैनोपी के नीचे जो ट्री और श्रब्स होते हैं उनको अंडर स्टोरी कहा जाता है। फॉरेस्ट फ्लोर क्या होता है? कवर्ड विथ डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल सपोर्टिंग रिच सॉइल फर्टिलिटी। जो पत्ते वत्ते गिरते हैं और वो जो सड़ते वड़ते हैं ज़मीन पे, वो ऑर्गेनिक मटेरियल हो जाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? फॉरेस्ट फ्लोर। अब कौन कौन से टाइप्स के ट्रीज पाए जाते हैं फॉरेस्ट में? जैसे नीम हो गया, शीशम हो गया, बम्बू हो गया, पलास हो गया, खैर हो गया, अमला हो गया, साल हो गया, टीक हो गया, सीमल हो गया, कचनार हो गया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इंडिकेट डाइवर्स इकोसिस्टम। प्रोडक्ट फ्रॉम फॉरेस्ट: टिम्बर, प्लाईवुड, फ्यूल वुड, पेपर, मैच स्टिक्स, फर्नीचर, स्पाइसेस, फोडर, मेडिसिनल प्लांट्स। फॉरेस्ट एज नेचुरल कूलर्स। कैसे? ट्रीज प्रोवाइड शेड एंड लोअर टेम्परेचर्स, इंश्योरिंग ए कूल एंड पीसफुल एनवायरमेंट। एनिमल बिहेवियर इन फॉरेस्ट: एनिमल ऑफन इशू वार्निंग कॉल्स व्हेन डिस्टर्ब्ड। ठीक, ह्यूमन एक्टिविटी कैन डिसरप्ट देयर हैबिटेट लीडिंग टू इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। अब देखिए ये आपको करना है जैसे एक्टिविटी क्या करना है आपको? मेक ए लिस्ट ऑफ आइटम्स इन योर होम डिराइव्ड फ्रॉम फॉरेस्ट। जैसे वुड प्रोडक्ट्स कौन कौन से हो गए? फर्नीचर, प्लाईवुड, मैच स्टिक, पेपर, फ्यूल वुड। और अदर प्रोडक्ट स्पाइसेस हो गए, फॉडर हो गया और मेडिसिनल प्लांट्स हो गए। फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड देयर यूजेस: गम ऑब्टेन्ड फ्रॉम बबूल। गम कहाँ से मिलता है? बबूल से। टिम्बर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीसम एंड टीक, यूज्ड फॉर फर्नीचर एंड कंस्ट्रक्शन। मेडिसिनल प्लांट्स कौन कौन से हो गए? नीम हो गया, तुलसी हो गया, अमला, यूज्ड फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। ऑयल: सैंडलवुड ऑयल फॉर फ्रेगरेंस, कॉस्मेटिक्स एंड थ्योरोपेटिक यूज। अब सीड जर्मिनेशन कैसे? नेचुरल प्रोसेस इन फॉरेस्ट इंश्योर एम्पल सीड प्रोडक्शन। ठीक, एम्पल सीड प्रोडक्शन। अब देखिए ये एम्पल जो वर्ड है वो आया था एग्जाम में। ample seed production, germination and growth into saplings. Decaying matters on the forest floor provides nutrients to new plants. ठीक, ट्री क्राउन एंड फॉरेस्ट स्ट्रक्चर। क्राउन क्या होता है? द ब्रांची पार्ट ऑफ ए ट्री अबव द स्टेम। जो स्टेम के अबव होता है उसे क्या कहते हैं? मतलब जो ब्रांची पार्ट होता है उसे क्राउन कहते हैं। कैनोपी क्या होता है? डेंस लेयर फॉर्म्ड बाय ट्री क्राउन्स ओवरलैपिंग ईच अदर reduces सनलाइट पेनेट्रेशन। ठीक, सनलाइट को बहुत कम आने देता है नीचे। और क्राउन क्या होता है? जो स्टेम के ऊपर टहनियों की तरह होता है वो क्राउन होता है। अब अंडर स्टोरी क्या होता है? लेयर बिलो द कैनोपी कंप्राइजिंग श्रब्स एंड स्मॉलर प्लांट्स, तो वो क्या होता है? अंडर स्टोरी। फॉरेस्ट फ्लोर क्या होता है? डार्क मॉइस्ट लेयर कवर्ड बाय डिकम्पोजिंग लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। फॉरेस्ट लेयर्स देखिए, different horizontal layers support various organisms and plants. Example: trees are in the top layer, shrubs in the middle and herbs in the forest floor. ये तीनों फॉरेस्ट इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं। इंटर रिलेशनशिप इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम: प्लांट प्रोड्यूस फूड वाया फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सही है। डिकम्पोजर जैसे फंगी और बैक्टीरिया ब्रेक डाउन डेड मैटर, रिप्लेसिंग सॉइल न्यूट्रिएंट्स। ठीक, फूड चेनलिंग हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड डिकम्पोजर्स, इंश्योरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। अब एक्टिविटी देख लेते हैं हम लोग। ऑब्जर्व ट्री हाइट, शेप ऑफ लीव्स, क्राउन साइज, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अब एक्टिविटी है, एक्टिविटी में क्या करना है? आइडेंटिफाई ट्री कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जर्व ट्री हाइट, शेप ऑफ लीव्स, क्राउन साइज, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। एग्जाम्पल: नीम ट्री हैज़ ए पाइनेट
leaves, medicinal properties and small white flowers. Decay and composition. Put vegetable waste in a pit and cover with soil. After 3 days, observe warmth due to microbial activity. Decomposition generates heat. ठीक, अब देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है कि डिकम्पोजिशन क्या जनरेट करता है, हीट. कॉन्सेप्ट, अब रोल ऑफ डिकम्पोजर्स हम लोग को समझना है. कन्वर्ट डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स, मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी एंड बैलेंस इन द इकोसिस्टम. वेरिएशन इन फॉरेस्ट, टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वराई ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन. ठीक, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट डिफर फ्रॉम टेम्परेट फॉरेस्ट इन स्पीसीज एंड density. Importance of forest floor, habitat for insect, spiders and small animals. Rich in decaying matter, supporting saprophytes. Organic saprophytes क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन डेड मटेरियल पे जो डिपेंड करते हैं उनको क्या कहते हैं, saprophytes. फूड चेन एंड इंटरडिपेंडेंस. एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इकोसिस्टम डिपेंड्स ऑन अदर पार्ट्स. जैसे ग्रास, डियर ग्रास पे डिपेंड करता है. टाइगर लगभग डियर खाता है और जानवर खाते हैं. रिमूवल ऑफ एनी लिंक डिस्टर्ब्स द इकोसिस्टम. ठीक, अब देखिए फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट क्या है. कार्बन सिंक. कार्बन सिंक क्या होता है, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिटिगेट क्लाइमेट चेंज. सॉइल कंजर्वेशन, प्रिवेंट इरोजन. वाटर साइकिल, फैसिलिटेट ट्रांसपीरेशन एंड रेन फॉर्मेशन. गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव हैं. फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, रिस्ट्रिक्ट डिफॉरेस्टेशन. कैंपा, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट. रिफॉरेस्टेशन फॉर लास्ट ग्रीन कवर. नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम इनहेंसेस फॉरेस्ट एंड ट्री कवर. अब फॉरेस्ट को थ्रेट क्या है, डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड अर्बनाइजेशन. लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंक्रीज इन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट. सस्टेनेबल क्या क्या प्रैक्टिसेस हो सकती हैं. प्रमोट एग्रो फॉरेस्ट्री, इंकरेज द यूज़ ऑफ फॉरेस्ट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स. एजुकेट कम्युनिटीज ऑन कंजर्वेशन. फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन. रोल ऑफ फॉरेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं फॉरेस्ट में. डिकम्पोजर्स. फंगी, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू ह्यूमस. किसमें, ह्यूमस में बदल देते हैं. ह्यूमस क्या होता है, ए डार्क कलर्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स. अब न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग क्या होती है. डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीजिंग न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल. बस दीज न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्जर्व्ड बाय द रूट्स ऑफ लिविंग प्लांट्स इंश्योरिंग नो वेस्ट इन ए फॉरेस्ट. ठीक, अब देखिए कितना सुंदर प्रक्रिया चल रही है फॉरेस्ट में. बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. Forest act as a green lungs, maintaining a balance between oxygen and carbon dioxide through photosynthesis and respiration. Plant release oxygen and absorb carbon dioxide, essential for life on earth. Water cycle in forest. Trees absorb water through roots and release water vapor through transpiration. मतलब रूट्स के थ्रू वो पानी लेते हैं और वाटर वेपर कहाँ, ट्रांसपीरेशन के थ्रू वापस कर देते हैं. Forest canopy slows down rainwater, allowing it to seep into the soil and recharge the water table. अब फॉरेस्ट कैनोपी का क्या इंपॉर्टेंस है, वो जो पानी गिर रहा है उसको स्लो कर देता है ताकि जब नीचे गिरे वो तो ज़मीन उसको पूरी सोख सके. सीड डिस्पर्सल एंड जर्मिनेशन. एनिमल्स एंड बर्ड्स डिस्पर्स सीड्स, हेल्पिंग इन द रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट. डिकेइंग एनिमल ड्रॉपिंग्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एडिंग सीड ग्रोथ. अब सोच लीजिए एक एक प्रोसेस जो है कितना खूबसूरत बना दे रहा है फॉरेस्ट इकोसिस्टम को. फॉरेस्ट एज हैबिटेट. फ्लोरा कौन कौन से, हर्ब्स हो गए, श्रब्स हो गए, ट्रीज हो गए, क्लाइंबर्स हो गए, क्रीपर्स हो गए, ये सब हो गए. फाउना में हर्बीवोरस, कार्निवोरस, डिकम्पोजर्स, ऑल इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अनदर. डिपेंडेंस ऑन फॉरेस्ट. फॉरेस्ट पे क्या क्या डिपेंडेंस है. इंडिजिनस ट्राइब्स डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर फूड, शेल्टर, वाटर एंड मेडिसिन्स. दे possesses traditional knowledge of medicinal plants and sustainable living. Forest and dynamic living entities. Continuous interaction among plants, animals, soil and microorganisms make forest dynamic. Decomposers maintain soil fertility, allowing forest to sustain life. अब देखिए ह्यूमस और उनका इम्पोर्टेंस क्या है. लेयर ऑफ सॉइल फाउंड इन द टॉप सॉइल लेयर ऑफ ह्यूमस.
ह्यूमस कहाँ है? टॉप सॉइल लेयर पे, यानी कि ए हॉरिजॉन पे पाया जाता है। इंपॉर्टेंस: ह्यूमस इम्प्रूव्स सॉइल टेक्सचर, retains moisture and provides nutrients to plants. How people sapling grew on a wall. Seed dispersed by birds or animals may land on the wall. The wall surface provide enough moisture and nutrients for initial growth. तो इस वजह से पीपल दीवार पर भी उग जाता है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट कैनोपी: इंटरसेप्ट्स रेनफॉल एंड स्लोज इट्स स्पीड, prevents soil erosion and allows water to seep into the ground. ठीक, no waste concept. In forest everything is recycled. Dead plants and animals decompose to replenish soil nutrients, ensuring sustainability. Tribes and forest resources: indigenous tribes depend on forest for survival. They collect food, herbal medicines and water while protecting the ecosystem. अब कंक्लूजन देख लिया जाए। फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन: एक्ट एज कार्बन सिंक्स, रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, रिचार्ज ग्राउंड वाटर। कंजर्वेशन नीड में क्या क्या है? सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट इज क्रूशियल टू अवॉइड डिफॉरेस्टेशन। प्रोमोटिंग एफॉरेस्टेशन एंड प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी शुड बी ए प्रायोरिटी। गवर्नमेंट स्कीम: जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम टू इनहेंस फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। अब आगे जाते हैं। Role of forest in rainwater absorption. Forest act as a natural sponges, absorbing rainwater and allowing it to seep into the soil, recharging the water table. They prevent water stagnation and flooding by controlling rainwater flow. In the absence of forest, heavy rainfall can lead to floods, soil erosion, and loss of nutrients. Impact of deforestation: carbon dioxide increase leads to global warming due to reduced carbon dioxide absorption. Loss of biodiversity: animals lose their habitat, food sources and shelter. Floods and soil erosion: trees prevent soil from washing away, their removal causes floods. Decline in water resources: loss of forest affect the water cycle and stream flow. Temperature rise: absence of forest leads to increased temperature and climate imbalance. अब देखिए, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। देखिए, द क्लोज्ड, ये जो है, ये फॉरेस्ट क्राउन, मतलब ये क्राउन जो है एक कैनोपी बना ले रहा है। द क्लोज्ड कैनोपी एंड मेनी लेयर्स ऑफ वेजिटेशन स्लो डाउन स्पीड ऑफ रेनफॉल। अब ये ऐसे क्या करता है, रेनफॉल स्लो हो जाता है, तो जो ये बूंद पड़ती है तो ये जो ज़मीन है वो सोख लेती है इसको। ठीक है। द रूट सिस्टम हेल्प वाटर टू सीप डाउन इन द ग्राउंड। ये जो रूट सिस्टम है वो और अंदर पहुंचाता है पानी को। ठीक। कवर्ड ग्राउंड विद डिकेइंग मटेरियल एक्ट लाइक ए स्पॉन्ज। ये जो मतलब पत्तियाँ वत्तियाँ फूल पत्ते गिरते हैं तो ये क्या स्पॉन्ज की तरह काम करता है रेन वाटर के लिए। ठीक। ताकि जब पानी गिरे तो वो वहाँ टिका रहे और मतलब ज़मीन के अंदर जाए। ट्रांसपीरेशन एंड इवोपरेशन, और यहाँ से ऐसे ट्रांसपीरेशन और इवोपरेशन भी हेल्प करता है। ठीक है। नेचर ने कितना खूबसूरत सिस्टम बनाया हुआ है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। फॉरेस्ट एंड लोकल कम्युनिटीज। फॉरेस्ट प्रोवाइड फूड, वाटर, शेल्टर एंड मेडिसिनल प्लांट्स टू इंडिजिनस people. Villagers rely on forest for maintaining rainfall and cooler temperature. Noise pollution is reduced due to forest cover acting as a natural barrier. Sustainable development. Forest must be preserved to balance environmental needs with development. Overgrazing, tree felling and industrial expansion must be regulated. अब देखिए क्या क्या है फॉरेस्ट बेनिफिट। प्रोवाइड ऑक्सीजन, रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, प्रोटेक्ट सॉइल एंड प्रिवेंट इरोजन, सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी एंड प्रोवाइड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, इंश्योर स्टेडी रेनफॉल एंड रेगुलेट वाटर साइकिल, प्रोवाइड टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट्स एंड अदर रिसोर्सेज। अब कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे हम लोग के, अगर फॉरेस्ट डिसअपियर हो जाए तो CO2 लेवल बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, एनिमल लूज फूड एंड शेल्टर कॉजिंग एक्सटिंक्शन टू ऑफ स्पीसीज, फ्लड्स ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय सॉयल। मतलब जब पानी नहीं सूख पाता है तो क्या होता है, बाढ़ आती है। डिसरप्शन ऑफ वाटर साइकिल एंड डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर, एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ एंड एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फूड शॉर्टेज एंड हैबिटेट लॉस। व्हाट वुड हैपन इफ फॉरेस्ट डिसअपियर। अगर मतलब फॉरेस्ट ना रहे तो क्या होगा। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इंक्रीज टेम्परेचर, अनरेगुलेटेड रेनफॉल एंड फ्लड्स,
biodiversity loss, many species of flora and fauna will go extinct. Human impact, reduced agricultural yield, water scarcity, and loss of livelihood for forest dependent communities. Forests regenerate and grow continuously, helping maintain biodiversity. They protect soil from erosion, regulate water cycle, and maintain air quality. Forest-dwelling communities rely on forest for food, water, shelter, and medicines. Forests influence climate and act as a lifeline for sustaining ecosystem. Question and answer. Explain how animals dwelling in the forest help it grow and regenerate. Animals disperse seeds, enabling regeneration. Their dropping enrich the soil with nutrients. Dead animals decompose, contributing to humus formation. How forest prevent floods? Forest absorbs rainwater through roots, reducing surface runoff. The canopy slows rainfall, allowing water to seep into the soil. Roots bind soil, preventing erosion and flooding. अब डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? नेम एनी टू ऑफ देम. व्हाट डू दे इन द फॉरेस्ट? डिकम्पोजर्स लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू ह्यूमस, recycling nutrients in the soil. Explain the role of forest in maintaining the balance between oxygen and carbon dioxide. Forest absorbs CO2 through photosynthesis and release oxygen, maintaining the atmospheric balance. Explain why there is no waste in forest. Organic matter is decomposed by microorganisms into nutrients which are reused by plants, creating a self-sustaining ecosystem. List 5 products we get from forest: timber, honey, gum, medicinal and fruits. Pollination क्या होता है? The insect, butterflies, honeybees and birds help flowering plant in pollination. Air and water. Forest is purifier of air and water. Lowest layer. Herbs from the lowest layer in the forest soil. The decaying leaves and animal dropping in forest enrich the soil. Why should we worry about the condition issues related to forest? Forest degradation affect biodiversity, climate regulation, soil conservation, water cycle and human livelihoods. Explain why there is a need for a variety of animals and plants in a forest. Biodiversity ensures ecological balance, nutrient and recycling, food chain stability. डू यू नो, क्या आप जानते हैं फॉर इंडियाज़ फॉरेस्ट कवर 21%, अभी नई रिपोर्ट आई है उसमें लगभग 24% से ज़्यादा हो गया है फॉरेस्ट कवर. नहीं फॉरेस्ट नहीं सॉरी 21% से ज़्यादा हो गया है फॉरेस्ट कवर. और ट्री कवर लगभग फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर मिला के लगभग 24% से ज़्यादा हो गया है. After independence, forest cover declined but has slightly increased in recent years due to afforestation effort and conservation awareness. ठीक है. अब ये कुछ स्कीम्स है. कैंपा कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन है, नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980. ठीक है. अब यहाँ हम लोग का ख़त्म हुआ. थैंक यू. बाय बाय.